क्या होनी चाहिए एप्सिलॉन की वैल्यू? मास्टर जी, जब वहां पर कोई भी मतलब मीडियम नहीं है, एप्सिलॉन का जो काम होता है, उसको जो काम दिया गया है, उसका काम है डिक्रीज करना इंटरेक्शन मतलब फोर्स को जो उन चार्जेस के बीच में लगा है। अब जब कोई मीडियम ही नहीं है तो कोई फोर्स उसे लगाना कुछ भी आपको नहीं मालूम, तब आपको ये फार्मूला तो पता ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। यहां से पहले की बात करें फोर्स ऑफ इन वैक्यूम, तो F ही है, ठीक है, इक्वल टू F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रियांशु और आज मैं कराने वाला हूं क्लास 12th, या फिर आप जेई नीट या फिर डिफेंस एग्जाम या फिर टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसमें आज हम बात करने वाले हैं परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनको देखिएगा, जिसमें हमने परमिटिविटी के बारे में बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में परमिटिविटी के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं परमिटिविटी। सबसे पहले हम बात करेंगे परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी को किससे डिनोट करते थे, देख लेते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा। परमिटिविटी को डिनोट कर रहे थे हम एप्सिलॉन, ठीक है, या एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी थी? एयर या वैक्यूम, ठीक है। ये है किसी मीडियम की, वो भी मीडियम, एप्सिलॉन जी बोल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो आप इस वर्ड से रिलेट कर सकते हैं कि परमिट मींस क्या करना होता है। परमिट क्या होता है? एक तरीके से अलाउ करना। क्या करना? अलाउ करना। अब अलाउ करने का मतलब क्या है? किस चीज को अलाउ करना? फोर्स को अलाउ करना। देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। यहां से आप देख सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द एप्सिलॉन। अगर हम इन सबको कांस्टेंट माने तब हम देखते हैं, अगर मीडियम की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। कहने का मतलब है अगर एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी, तो फोर्स की वैल्यू घटनी चाहिए। बट अभी हमने क्या बोला है? परमिट करना। परमिट बोले तो अलाउ करना, मतलब क्या वो फोर्स को अलाउ कर रहा है? नहीं, इट्स अलाउ ओन फील्ड्स। ये क्या कर रहा है? अपने फील्ड को परमिट कर रहा है। इट्स अलाउ ऑन फील्ड्स। ये खुद का जो फील्ड होता है उसको अलाउ करता है। क्या करने के लिए? टू डिक्रीज द इंटरेक्शन, बिटवीन चार्जेस। ये एप्सिलॉन क्या करता है? परमिट करता है किसको? अपने खुद के फील्ड को, जो किसी माध्यम का फील्ड होता है। क्या करने के लिए? रोकने के लिए या कम करने के लिए किसको? जो इंटरेक्शन होता है, जो दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, उसको डिक्रीज करने के लिए। बस यही हमने अभी बोला था कि एप्सिलॉन का मान अगर बढ़ता है तो फोर्स का मान घट जाता है। वही ये लाइन बोल रही है कि ये अपना फील्ड इंक्रीज मतलब बढ़ाता है, अलाउ करता है किसको? टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। इन दोनों के बीच जो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको डिक्रीज करने के लिए। तो परमिट क्या है? परमिट ऑन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परमिटिविटी। बात करें एयर या वैक्यूम के लिए, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और यूनिट क्या होती है? बताया था लास्ट क्लास में बेवकूफो, कूलम्ब स्क्वायर। क्या वो बोला था? यहां से आप निकालिए, देखिए एप्सिलॉन नॉट ये चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? यहां से अगर एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन
एफ आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, ये हो गया आपका कूलम स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब एक चीज आपको बतानी है, बताओगे? कंफर्म? ओके। जब कोई भी एयर वैक्यूम होगा, कोई भी एयर या वैक्यूम मतलब वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, तो वहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी? क्या होगा बताइए, सोचिए जरा। क्या होनी चाहिए एप्सिलॉन की वैल्यू? मास्टर जी, जब वहां पर कोई भी मतलब मीडियम नहीं है, एप्सिलॉन का जो काम होता है, उसको जो काम दिया गया है, उसका काम है डिक्रीज करना इंटरेक्शन मतलब फोर्स को जो उन चार्जेस के बीच में लग रहा है। अब जब कोई मीडियम ही नहीं है तो कोई फोर्स उसे लगाना नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो एप्सिलॉन मीडियम की है, एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। एयर या वैक्यूम की जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू जो है, मतलब मीडियम की जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई भी फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, कोई भी ज्यादा वो लगाना नहीं पड़ेगा इन कंपैरिजन ऑफ मीडियम। मीडियम में क्या होगा, उसके मीडियम को क्या करेंगे, ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मीडियम ग्लास है तो आप समझ सकते हैं डेंसर एयर इससे कंपेयर कर सकते हैं, डेंसर में आपको फोर्स ज्यादा है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां से हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन एनी मीडियम इज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम और एयर। क्यों? क्योंकि यहां से आप समझ सकते हैं अगर फोर्स ज्यादा होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी, ये भी हमने बताया था। यहीं से हम बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन की जो मीडियम की वैल्यू जो है वो क्या हुई, उसकी ज्यादा होगी किससे, वैक्यूम से। यहीं से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स इन एयर ये क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं फोर्स इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम इज मैक्सिमम। ये फोर्स हमेशा कब मैक्सिमम होता है, जब किसी फ्री स्पेस में हम बात करते हैं, किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इतना नोट कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मीडियम का, अगर एग्जांपल दे दें आपको, तो एप्सिलॉन ऑफ वाटर लिखे। वाटर की परमिटिविटी होती है 7.2, आई थिंक 7.2 इंटू 10 टू पावर -10 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं वाटर की जो एप्सिलॉन की वैल्यू है किससे कम है, एयर वाले से। देखिए या सॉरी अभी मैं गलत बोल गया, इसकी वैल्यू की पावर जो देखिए वो क्या है, 12 है, -12। क्या है, -12, और यहां पर है ये -10। तो ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है, किससे, इससे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई वाटर की, ओके। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि परमिटिविटी क्या होती है, इट अलाउज इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। या परमिट वर्ड से आप जान सकते हैं, लेकिन परमिट फोर्स को परमिट नहीं करना होता है, अलाउ नहीं करना होता है, खुद के फील्ड को, जो उस मीडियम का फील्ड है। ठीक है, तो ये हो गया उसका एप्सिलॉन। एफ जानते हैं, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा, मतलब परमिटिविटी का मान बढ़ेगा, तो फोर्स का मान घटेगा। और इसकी वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10⁻12, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, और एप्सिलॉन मीडियम की जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा, अभी हमने बताया था। इस वजह से जो फोर्स ऑन मीडियम होगी वो क्या होगी, लेस होगी। अब बात करेंगे हम रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। अब
बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर। ठीक है, रिलेटिव करना मतलब रिलेट करना। अब रिलेट आप किससे करेंगे? एयर से। किससे? क्यों एयर से? क्योंकि एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो फिक्स है, तो आप किससे रिलेट करेंगे? एयर से। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन एयर। आई थिंक सही लिखा है। ये है इसकी एयर की, ये लिख लीजिए आप मीडियम, और ये है आपकी एयर, मतलब एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन। ये हो गई। इससे क्या आपको पता चलता है? इससे पता चलता है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी, यहां से आपको पता चलता है कि मीडियम की किसी, भैया लिख रहा है किसी मीडियम की परमिटिविटी कितने गुना ज्यादा है। चैटिंग वाली लैंग्वेज है। किससे? एयर से। ठीक है, अब यहां से अगर आप फोर्स की निकालें, जैसे कि आप बोलेंगे फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन, यहां से निकालते जाइए। अब यहां से क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफ। अब यहां पे वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एफ आर इक्वल टू 1 अपॉन एफ एम अपॉन 1 अपॉन एफ नॉट। यहां से एफ नॉट ऊपर एफ एम नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ आर इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। यहां से आप निकालेंगे एफ आर की वैल्यू निकल के आएगी एफ एम अपॉन एफ नॉट। सॉरी, ये तो सेम ही आ गया, ये तो सेम ही आ गया। क्या मैंने सही लिखा? बात वो ही है। या आप चाहें तो यहां पर चेंज ना करें, जैसे इन्होंने क्या करा है बुक्स में, इसको एप्सिलॉन आर ही लिखा रहने दिया है। क्या सही लिखा है बुक्स में? हाँ, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम, बिल्कुल सही। या आप इनको इतना ही वैसे बोल देंगे तब भी रिलेटिव फोर्स निकल के आ जाएगा, बट हमें रिलेटिव परमिटिविटी की ही बात करनी, तो हमें यहीं पर रुक जाना है। जैसे बात करें कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स, ER ऑफ वाटर इज 81। अब इसका मतलब क्या हुआ जरा बताइए, सोचिए, सोचते जाइए, बताइए बताइए बताइए, बताओ हमें निकल। तो इसको हम क्या लिखेंगे? जैसे अभी आपको पढ़ा है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 अपॉन एप्सिलॉन एम की जगह पे क्या है? वाटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से निकल के आएगा रिलेटिव वो परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। बस वैल्यू पुट करिए, परमिटिविटी ऑफ वाटर निकल के आ गई। कितनी आएगी? जो भी निकाली थी 7.2 इंटू 10 टू पावर -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी परमिटिविटी। मींस रिलेट करना, किससे रिलेट करेंगे आप? एयर से रिलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करा देते हैं। क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है कोई भी दो चार्जेस हैं, लाइक सपोज ये दोनों चार्जेस हैं, दोनों किसी भी नेचर के हो सकते हैं। ये वैक्यूम में रखे हुए हैं। किसमें हैं? वैक्यूम में।
वैक्यूम में रखने पर इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन, कुछ भी जो भी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। अब इनको क्या करा, Q1 और Q2 को हमने d/2 डिस्टेंस पर रखा। अब किस पर रखा, पहले की जो डिस्टेंस थी उससे आधी डिस्टेंस है। तब इनके बीच जो फोर्स, और इन्हें किसमें रख दिया, अब की बार ऑयल में रखा। इसमें रखा ऑयल में। तब इनके बीच जो फोर्स आया वो पहले जो भी फोर्स था वैक्यूम वाला उसका हाफ आया। आई थिंक ठीक है। अब आपको रिलेटिव परमिटिविटी ER ऑफ ऑयल आपको बताना है। चलिए स्किप करिए या फिर पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए। 1 2 3 4 5। ओके, चलिए मैं सॉल्व करता हूं, आप पॉज कर लिए। नॉर्मली कुछ भी आपको नहीं मालूम तब आपको ये फॉर्मूला तो पता ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। यहां से पहले की बात करें फोर्स ऑफ इन वैक्यूम तो F ही है, ठीक है, इक्वल टू F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d²। पहले की कितनी है, d²। अगर हम बात करें, यहां पे लिख लेते हैं वैक्यूम। चलिए ब्लैक सही कर दे रहे हैं, मार्कर सही चल रहा है। ऑयल की बात करते हैं। फोर्स इन ऑयल कितना है, F/2 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऑयल को लिख लेते हैं ऑयली लिक्विड, ऑयल Q1 Q2 अपॉन d/2 का स्क्वायर। डिस्टेंस इस बार कितनी है, हाफ है। इसको सॉल्व करोगे 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से F की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये 2 उधर चला जाएगा तो 2/4 पाई एप्सिलॉन ऑयल इंटू, अब ये 4 ऊपर, Q1 Q2 अपॉन d² इंटू 4। अब ये फर्स्ट ये सेकंड डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, सॉरी एप्सिलॉन बचेगा, ये वाला टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, Q1 Q2 d², ये कैंसिल। अब इनको लिखिए, ये ऊपर पहुंच जाएगा, देखो 1/ε0 अपॉन 2/ε ऑयल इंटू ये 1/4 इक्वल टू 1। अब ये 4 इधर है, ये 8 इधर चला जाएगा, 8 और एप्सिलॉन ऑयल अपॉन ε0। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी तो है ER, ये क्या है ER, या ER क्या आ गई, ER ऑफ ऑयल आ गई, ठीक तो है। यही है रिलेटिव परमिटिविटी, यही तो था रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो ये तो मीडियम हो गया, ये आपकी वैक्यूम हो गई, तो ये बची हमारी क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके मतलब सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी टॉपिक आपका ऐसा है जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर दिया, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।